ओके। हमारे पास तुम्हारे पास क्या है? दाबेली, चाट पापड़ी, तुम्हारे पास सैंडविच, हाँ बिरयानी, तुम्हारे पास बाजी। मोहतरम नाज़रीन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के जो प्रशासकीय अधिकारी है रईस खान सर यहाँ पर यानी कि नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली यहाँ कैंटीन डे मनाया जा रहा है। यहाँ की फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का जितनी भी सोसाइटी है जहाँ पर कैंटीन डे मनाया जा रहा है उसका असल थीम क्या है। आज अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सदर आली जनाब आमदार अब्दुल सत्तार साहब के जन्मदिन के मौके पर नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की 1967 की पहली स्कूल है, बुनियाद यहाँ से डाली गई थी। उस दौर से ये स्कूल शुरू है। आली जनाब आमदार अब्दुल सत्तार साहब के जन्मदिन के मौके पर बहुत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जैसे कि खेल हो, म्यूज़िक चेयर रहेगी, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम लिए गए, कैंटीन डे का लिया गया। ये कैंटीन डे का लेने का मकसद ये है कि बच्चों को व्यवहार और व्यापार किस तरीके से किया जाए उसकी मालूमात होनी चाहिए कि आपको अगर हम 10 रुपये दे रहे हैं और 10 रुपये देते समय कोई चीज़ अगर 5 रुपये की है, एक प्लेट लिए है तो बाकी के पैसे आप कितने वापस किए जाएंगे, ये व्यवहार और व्यापार स्कूल के अंदर सिखाया जाता है। इसके लिए ये सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है, सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। अच्छा रईस सर, जैसा कि जन्मदिन ये ख़ास थीम बनाई गई है, क्या इसके अलावा दूसरी थीम भी बना सकते थे? बना सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर टीचर स्टाफ जिनकी मेहनतें रही हैं, तो यहाँ पर हेडमास्टर से भी बात की गई, असलम सर से, अब्दुल वहीद सर से, शुएब सर से, और जो सीनियर स्टाफ है तो इनके स्टाफ के लिए एक इनाम का बनाया जाए कि उनकी काफ़ी मेहनतें रही है। इसी तरह से हर स्कूल के हेडमास्टर के लिए कोई इनाम दिया जाए आपकी तरफ से, इस पर आपकी क्या राय है? हमने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आली जनाब आमदार अब्दुल सत्तार साहब के हाथों से जो है आदर्श शिक्षक का पुरस्कार दिए थे। लगभग उसको 2 या 3 साल हो चुके हैं। कल आपके ज़रिए मैं बताना चाहता हूं कि कल हमारे पास नेशनल उर्दू हाई स्कूल के अंदर भी जो है कैंटीन डे का इनेकाद किया गया। वहां पे तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें हैं। आपसे हमारी अदबन गुजारिश है कि आपकी टीम के साथ, पूरे महकमे के साथ आप नेशनल उर्दू हाई स्कूल में भी पहुँचिए। उसका भी प्रोग्राम जो है 10 से 11 बजे के बीच में हम शुरू करने वाले हैं। बहरहाल जो आपने सवाल हमसे पूछा, क्या टीचरों का मूल्यमापन, उनका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाए, इनामात के साथ साथ हमारे उसमें एक 12 साल का ग्रेड रहता है, एक 24 साल का ग्रेड रहता है। हम सोसाइटी से यही अपील करेंगे कि वो ग्रेड दिए जाए ताकि उनको मंथली जो इनकम है वो बढ़ जाए, पेमेंट के अंदर इजाफा हो, वो दिया जाए तो बेहतर है। सर, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की नुमाया खुसूसियत जो गरीब बच्चों के लिए है वो मैं जानना चाहूँगा ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुँचे। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर निगरां जो है गरीब जो बच्चे हैं, जो मागास वर्गीय बच्चे हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा रखी गई है। उसी के साथ साथ नेशनल उर्दू स्कूल नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर निगरां हमारे पास एक आश्रम शाड़े का इनेकाद किया गया जो मादनी गांव के अंदर शुरू है।
और जो बच्चे गरीब गुरबा रहते हैं उनको हमारे तमाम ज़िम्मेदार हजरात, हमारे असातिज़ा इकराम, सदर मुदर्रिस, इनके तरफ से ये लोग अपने ताउन से उनको मदद करते हैं। सिर्फ शोशा नहीं होता है, बाकी मदद हम हर तरीके से करते हैं। तो नाज़रीन, ये थे प्रशासकीय अधिकारी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी रईस खान सर। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड़ में। आज 30 दिसंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर के नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली यहाँ पर हूँ और इस स्कूल के कैबिन में हूँ और मेरे साथ में इस स्कूल के हेड मास्टर असलम शब्बीर खान असलम सर मौजूद है। यहाँ पर आज कैंटीन डे मनाया जा रहा है, तो कैंटीन डे की थीम क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नज़रिया है, बच्चों को कैंटीन डे मनाने से पहले किस बात को लेकर तैयार किया गया है, क्या उनका मंशा है, क्या मकसद है, बच्चों में कौन सी चीज़ को बेदार करवाना है, कौन सी बेदारी मुहिम है इस कैंटीन डे को लेकर, ये तमाम बातों के जवाबात हम जानेंगे इस स्कूल के हेड मास्टर असलम सर की ज़ुबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है तो हमारे नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली में बच्चों के एहसासात और जज्बात को ख्याल मद्देनज़र रखते हुए बच्चों ने जो हमें बार बार कहा था कि यहाँ पर जो है सर हमारी स्कूल के अंदर भी जो है तो प्रोग्राम ले कैंटीन डे का। यहाँ पर थोड़ा जगह की तकलीफ़ है, थोड़ी सी जगह की कमी है, लेकिन फिर भी हमने बच्चों के ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है तो आज नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है तो कैंटीन डे का प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इसका मकसद यही है कि बच्चों के अंदर जो है तो हिसाब किताब आ रहा है। हर तमाम बच्चों को है तो नौकरी नहीं लगती, लेकिन यहाँ से जब बच्चे अपना रोज़गार मतलब यहाँ पर जो बच्चों ने लेकर आए हैं दुकानें और अपने छोटे मोटे जो है तो किसी ने चना चाट लेकर आया, किसी ने ना तो कचौरी समोसा और गुलाब जामुन वगैरह लेकर आए हैं। एक बच्चों ने अपनी छोटी सी लागत लगाते हुए और बाद में जो है तो बच्चों को अगर उनका बिक्रा होगा, उस बिक्री करने के बाद में जो है तो उनको अगर जब नफ़ा होता है तो बच्चों के चेहरे के ऊपर एक नई मुस्कुराहट पैदा होती है और वो शान से कहते हैं कि सर हमें 100 रुपये लगाए थे लेकिन हमें ना तो 200 रुपये नफ़ा हुआ। तो ये बहुत बच्चों के लिए काबिले बात है। नाज़रीन, जैसा असलम सर ने बताया कि बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा करना कि तिजारत से कितना फ़ायदा होता है, तो ये एक उनके जज्बे को एक परवान चढ़ाने का कैंटीन डे के ज़रिए से मौका फ़राहम बच्चों को किया जा रहा है। आइए, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्सियत भी मौजूद है जो काफ़ी दिनों से तालीमी मैदान में अपना काम जो है तो अंजाम दे रही हैं, जिनका नाम एक अब्दुल गफ़्फ़ार सर। आइए उनसे भी जानते हैं इस मौके पर वो क्या अपने राय देते हैं, क्या तासुरात कहते हैं। आज बतारीख़ 30 दिसंबर 2024 नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली सिल्लोड़ ज़ेर इंसराम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, जिसके सदर जो है आली जनाब शेख अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी जो इस सोसाइटी के सदर है, इनके यौम पैदाइश के मौके पर यहाँ पर नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली में जो कैंटीन डे का इनेकाद किया गया है, तो ये इनेकाद इसलिए किया गया, इसका मकसद ये है कि बच्चों के अंदर तिजारत करने की सलाहियत पैदा हो और अब तमाम तलबा को है तो नौकरी नहीं मिल सकती, तो जो बच्चे समझो जिनको नौकरी मिल चुकी है मिल जाएंगी और उसके बाद जो बच्चे कुछ तिजारत करेंगे तो उसमें उनका है तो ये कैंटीन डे के ज़रिए उनके अंदर है तो यानी तिजारत का जो है तो तजुर्बा पैदा हो जाए, इसलिए और उनको नफ़े नुकसान का अंदाज़ा हो जाए कि भाई अपन ने इतने पैसे से ये चीज़ बनाए हैं, समोसे बनाए हैं, तो उसमें हमको मुनाफा कितना हुआ है, तो वो नफ़ा और नुकसान का भी है तो उसमें अंदाज़ा होता है, बच्चों के अंदर उसका है तो तजुर्बा आ जाएगा, इसलिए है तो ये कैंटीन डे का इनेकाद किया गया है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे अब्दुल गफ़्फ़ार सर को, जिन्होंने एक बात और बताई कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के जो सदर हैं आली जनाब अब्दुल सत्तार,
जो आमदार हैं और उन्हीं की यौम पैदाइश की मुनासिबत से इस कैंटीन डे का इनेकाद किया गया है। और बाकी दूसरी खुसूसी बातें उन्होंने बताई कि किस वजह से, किस मकसद के तहत कैंटीन डे मनाया जाता है। नाज़रीन, जहाँ पर हम आए हैं नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली, यहाँ पर कैंटीन डे मनाया जा रहा है और यहाँ का जो स्टाफ है यहाँ पर मौजूद है। आइए इस मौके पर स्टाफ क्या कहता है बच्चों के लिए और कैंटीन डे के ताल्लुक से, और किस तरह से मैनेजमेंट उन्हें करना पड़ा है। और इस कैंटीन डे मनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ताल्लुक से मेहनतें और कोशिशें करना पड़ती है, तो यहीं के स्टाफ की ज़ुबानी हम जानते हैं। पहले सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक अहमद नेमतुल्लाह खान है। जी सर, इस कैंटीन डे के ताल्लुक से आप कुछ बताना चाहेंगे क्या स्टाफ को? जैसा कि बच्चों की मेहनतें तो दिखाई दे रही है, उनके साथ में उनके पेरेंट्स की, लेकिन स्टाफ की क्या मेहनतें रही हैं बच्चों के पीछे इस कैंटीन डे को सजाने में? हाँ, हमारा जो स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह सभी का इसमें जो है तो योगदान रहा, और ख़ास तौर पर जो हमारे नए जो टीचर्स आए हुए हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने जो बड़ी क्लास के टीचर है, असल में उनकी ज़िम्मेदारी है 5वीं से 8वीं की, तो उन बच्चों पर अच्छी मेहनत की है और उनको तैयार किए। पहले उनको जो है सिखाया, समझाया और काम की नोयत बताई कि ये कैंटीन डे जो है तो इसकी नोयत क्या है, इसका मकसद क्या है। इसमें सबसे पहले तो जो है बच्चों के अंदर रियाजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि इसमें हिसाब, जमा, तफरीक, ये इसमें हमारे को नफ़ा नुकसान समझ में आता है। और दूसरा ये है कि हमारे को इसमें आगे जो है हम जो जैसा नौकरी नहीं कर सकते, तिजारती लाइन से जो है तो बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा हो कि मैं मुझे नौकरी ना लगे लेकिन मैं ये तिजारत करूँगा, ये नफ़ा हासिल करूँगा, ये मकसद भी है। और तमाम ही जो है तो सदर मुदर्रिस और पूरे स्टाफ का इसमें जो है तो बहुत ही मेहनत है और कोशिशें रही है, तब जाकर ये जो है तो प्रोग्राम तय पाया है। हमारे जो अभी जूनियर जो असातिज़ा यहाँ अपॉइंटमेंट किए गए हैं, इनकी ये कैंटीन डे के लिए बच्चों पे जो इन्होंने मेहनत की है, बच्चों को जो तैयार किए हैं, तो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है इसमें। सर आपका नाम? मेरा मोहम्मद कैफ मोहम्मद मज़हर है। अच्छा, आप यहाँ पर मौल्लिम के तौर पे खिदमत अंजाम देते हैं? जी जी। कितने सालों से? मेरे को यहाँ 2 साल हो गए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के ताल्लुक से कि आपको कैसी मेहनतें करना पड़ी है बच्चों पर कैंटीन डे मनाने के लिए? हमने देखिए मंडप वगैरह सब सजा है, बच्चों ने घर से वगैरह बना के लाए सब। आप देखें इंशाल्लाह बच्चों को हो जाएंगे फ़ायदा। अच्छा, कितने दिनों से आप बच्चों को तैयार कर रहे थे, समझा रहे थे कैंटीन डे किस तरह से मनाना है? 15 से 20 दिन से बच्चों को समझा रहे थे, कर रहे थे। अच्छा जी, अब्दुल राज़िक सर, क्या आप इसी स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ जी, हाँ मैं इसी स्कूल में पढ़ाता हूँ। जी माशाल्लाह। कितने सालों से? मुझे अभी 2रा साल है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप स्टाफ की मेहनत और बच्चों को समझाना, इसमें स्टाफ की कितनी मेहनतें रहती है? स्टाफ की इसमें से तो ज़्यादा मेहनत स्टाफ में टीचर्स की रहती है, क्योंकि बच्चों की नीयत के हिसाब से उनको कौन सी चीज़ें देना है और किस तरह से उनको सामान लाना है। जो बेचने के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो हमारे दूसरे जो स्टाफ के सुलेमान सर है, अब्दुल राज़िक सर है, रियाज सर और अमजद सर, काफ़ी इन्होंने मिलकर हमें बहुत अच्छा साथ दिया, और उसकी वजह से इंशाल्लाह आपके सामने ये चीज़ें नज़र आ रही है अच्छी। सुलेमान सर, जैसा आपका नाम आ रहा है कि आपने ये मैनेजमेंट संभाला है, तो कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी इंतज़ाम करने में, तो वो बातें बता सकते हैं आप? ऐसी कोई परेशानी तो नहीं आई, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो जूनियर टीचर है, हमारे जो सीनियर टीचर है, जैसे अब्दुल राज़िक सर हो गए, ये छोटे राज़िक सर हो गए, अमजद सर, अयाज सर, इनकी काफ़ी मेहनत रही। और हमने जो नवी जो जूनियर बोलेंगे टीचर असातिज़ा इकराम, उनकी यानी हमने सब ने मिलकर इस कैंटीन डे को अंजाम दिया। इसके ऊपर बच्चों पर अलग अलग डिवाइस में बच्चों को बांटे, उनसे उनकी अलग अलग प्लानिंग के अतबार से, यानी 10 बच्चों पर अयाज सर मेहनत करेंगे, 10 बच्चों पर अब्दुल राज़िक सर, छोटे राज़िक सर मेहनत करेंगे, अमजद सर करेंगे, और उनको अलग अलग डिश देने का काम पूरे तमाम टीचरों ने करे। अलग अलग उनकी यानी उनको डस्टबिन का, सफाई का ख्याल, जैसे हमारे राज़िक सर हो गए, उन्होंने ज़्यादा बच्चों पर, पूरे बच्चों पर मेहनत सफाई के तौर पर रखे, जैसे हाथ में ग्लव्स और आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, यूनिफॉर्म का छोटे राज़िक सर ने, अमजद सर ने डेकोरेशन का समझो, और हमने ये स्टेट बैनर्स वगैरह का, ऐसे हमने मिल बांट कर काम करे। और हमारे सीनियर टीचरों ने भी हमारा बहुत साथ दिए, जैसे उनकी रहनुमाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बात तो ये है असल कि भाई उनकी रहनुमाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, कि उन्होंने हमको बताया कि भाई कैसे कैंटीन डे होता है। हमको तो अभी 6-4 महीने हो रहे लगने के लिए। उन्होंने वो तो सीनियर सिटीज़न है, उनके एतबार से इतना ही कहना चाहते हैं।
माशाल्लाह, वैसे तो आप अपनी ज़बान से जूनियर कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन आप बड़े सीनियर लग रहे हैं, इसलिए कि आपने तमाम सीनियरों की तारीफ़ करके उनके सरों पर हाथ रख दिया है, उनको अपना बना लिया है। माशाल्लाह बड़े सीनियर है आप, जूनियर नहीं है। आपका क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राज़िक मोहम्मद सुलेमान है और मैं यहाँ पर एक मौल्लिम की हैसियत से हूँ। यहाँ पर इस कैंटीन डे लेने का मकसद हमारे पीछे ये है कि तुलबा के अंदर इल्मी सलाहियतों के साथ साथ तिजारती सलाहियतें भी परवान चढ़े। यानी कि जिस तरह अपने वालिदैन पैसे कमाते हैं, जिस तरह मेहनत से, जिस तरह वो अपनी लगन से पैसा कमाकर हमको यहाँ पर लाके पढ़ाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मकसद ये हमारा ये है कि जिस तरह हमारे वालिदैन पैसा कमा रहे हैं, उनकी मेहनतों को, उनकी काविशों को देखकर हम ये समझे कि किस तरह उन लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है और हमारे अंदर किस तरह इल्मी सलाहियतों के साथ साथ किस तरह तिजारती सलाहियत भी परवान चढ़े। इसका हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को ये एक बात का एहसास करवाना हमारा मकसद है। और दूसरी तरफ के सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा गया है और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे इस इदारे के सरपरस्त जनाब आमदार अब्दुल सत्तार साहब का, जिनकी कोशिशों से जो ये चीज़ें चल रही है आज, और हमारे प्रशासकीय अधिकारी जनाब अब्दुल समीर साहब और प्रशासकीय अधिकारी रईस खान साहब और हमारे हेडमास्टर जनाब असलम खान सर साहब, इनकी भी मेहनत रही है कि इस प्रोग्राम को जो है तो कामयाब बनाया जाए। और हम तमाम टीचर हजरात, सबसे पहले मैं नाम लूँगा हमारे सीनियर्स अब्दुल गफ़ार सर, फ़ारूक अहमद सर, ज़ैनुल हक सर, ये तमाम टीचर्स हमारे सीनियर्स, और उसके बाद हम सारी जूनियर्स की एक जो टीम बनी है यहाँ पर, यानी कुछ महीनों के अंदर हमको 6 महीने हुए, इनको भी 6 महीने हुए, हमारे अब्दुल राज़िक सर हैं, ऐसे अयाज सर है, तो इन सब की मेहनतों से सबको मिलाकर ये बाग सजा है यहाँ पर। सर आपका नाम? अमजद पठान जी। आप क्या कहना चाहेंगे स्टाफ की मेहनतों के बारे में, क्योंकि स्टाफ का ही सबसे बड़ा योगदान है। अगर स्टाफ तैयारी नहीं कराता बच्चों से तो ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता था। हमारे जो सीनियर टीचर लोग हैं उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग तैयारी कराओ, और सीनियरों को भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, हमने उससे जी। जैसा कि सर आपका नाम लिया जा रहा है, बार बार फारूक सर का नाम लिया जा रहा है, अब्दुल गफ़ार सर का नाम लिया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे स्टाफ की मेहनत के बारे में? तमाम टीचरों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है और बच्चों के लेन देन, बच्चों खरीद और फरोख्त का जज्बा पैदा हो, इसलिए कैंटीन मनाया जा रहा है। अब्दुल गफ़ार सर, आपसे और फारूक सर से एक मेरा सवाल ये है, जैसा कि बार बार जूनियर टीचर जो है तो आप लोगों का नाम ले रहे हैं, तो जैसा उनकी मेहनतें रही है, क्या उस ताल्लुक़ से उन्हें भी कोई प्राइज़ मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे स्कूल की तरफ से, जनाब सदर मुदर्रिस साहब की तरफ से हिम्मत अफजाई के लिए कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट बोलो या इनाम बोलो देना ज़रूरी है। जी अब्दुल गफ़ार सर, आपकी क्या राय है? फारूक सर की मैं तायद करता हूँ। अब सर सीनियर टीचरों ने जो कह दिया है और अब इस स्कूल के सदर मुदर्रिस हेड मास्टर है, उसकी हैसियत से आपसे सवाल है कि आपकी क्या राय है आखिर में, कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल मिलना चाहिए उनको इनाम, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है और मेरा जो है तो मेरा सर फ़ख्र से ऊपर कर दिए, उन्होंने ऊंचा कर दिए कि इतना छोटी सी जगह के अंदर है ना, तो इतना शानदार प्रोग्राम और इतना अच्छा थीम और इतना अच्छा नज़ारा यहाँ पर जो है तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं सलाम करता हूँ उनकी मेहनत को। जी नाज़रीन, अब यहाँ पर शुएब सर भी आए हैं। शुएब सर का कैंटीन डे तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन शुएब सर एक बात है आपसे, एक सवाल है आपसे, जिन स्टाफ की मेहनतें रही है बच्चों को तैयार करने में, और माशाल्लाह बहुत चमका है आपका कैंटीन डे और काफ़ी तारीफ़ें भी हुई हैं, लेकिन उस स्टाफ का क्या जिसने इसको चमकाने में मेहनत किया है, उसको कुछ मेहनत? तमाम स्टाफ ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, उनको हर एक चीज़ का मतलब एक दुकान डबल नहीं होना, तो अलग अलग दुकानें लगाए, मेनू की तैयार करने लगाए, और घर में उनको बोले ज़्यादा से ज़्यादा बना के लाओ, दुकानें कम थी तो ज़्यादा मटेरियल में बना के लाए तो ज़्यादा मुनाफा भी मिला और बहुत अच्छे जायकेदार। अब वो टीचरों के लिए कोई इनाम आपकी तरफ से या आपके स्कूल की तरफ से कुछ होना चाहिए था? 1 मई को देने वाले हमारा हर 1 मई को हम देते टीचरों को, इस तरह से आपका इस्तकबाल करेंगे हम माशाअल्लाह। अब नाज़रीन, यहाँ पर वही सर जो नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर के हेड मास्टर हैं यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं उनके भी स्कूल की कुछ जानकारी के कैंटीन डे मनाने के बाद में उनके टीचरों के लिए, उनके स्टाफ के लिए उन्होंने क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास में कल 28 तारीख को सैटरडे को कैंटीन डे था। बहुत सारी उसकी दुकानें आई थी, बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया और उसके अंदर हमारा भी काम चालू, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने का। इंशाल्लाह 26 तारीख को इनाम हम तकसीम कर देंगे। बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया, तकरीबन 80 दुकानें लगी। और स्टाफ के लिए क्या मेहनत है, इनाम उनके लिए? मेहनत स्टाफ के लिए भी हम 1 मई को देते हैं।
इनाम रखे? साल भर का उनके कारकर्दगी देखते हैं, साल भर का उनको पूरा एजुकेशनल, सकाफती, समाजी, जितना भी पूरा तीनों टॉपिक पे। यानी उनके लिए इनाम देने का पॉइंट अलग है, मतलब कैंटीन डे पर मेहनत कर रहे हैं उसका अलग, वो नहीं है, लेकिन ऑल ओवर रहता है। साल भर के अंदर जो पूरी एक्टिविटीज़ रहती है उसके ऊपर उसमें इनाम दिया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता, बेस्ट टीचर बोल के अवार्ड दिया जाता। ठीक है, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली, यहाँ पर साजिद सर इस कैंटीन डे में आए हुए हैं और शाकिर सर भी। तो आइए साजिद सर से जानते हैं कि इस मौके पर वो क्या कहना चाहेंगे कैंटीन डे के मुताल्लिक। जी अभी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुल्ला गली नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली में कैंटीन डे का इनेकाद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने हर चीज़ें बना के लाए। और इस कैंटीन डे का असल मकसद ये रहता कि बच्चे कुछ सीखे, जिसमें सबसे मेन मुद्दा ये रहता है कि तिजारत का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहता है। बच्चे अपनी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं और इस फ़रोख्त से जो उनको नफ़ा होता है, अक्सर नुकसान भी होता है, लेकिन नफ़ा नुकसान जो होता है तो इसका एक तजुर्बा आ जाता है। फ्यूचर में बच्चे जो है तो अगर तालीमी एतबार से नौकरी नहीं लगती हैं या कुछ मसाइल की वजह से उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो कैंटीन डे के तजुर्बे की वजह से उनको बिज़नेस करने में, तिजारत करने में ये बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसकी वजह से बच्चे बड़े होकर अगर नौकरी नहीं मिलती हैं तो तिजारत आराम से अच्छे से कर लेते हैं। इसका असल मकसद ये भी रहता है। अच्छा शाकिर सर, आपका क्या कहना है? आज नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली में कैंटीन डे का इनेकाद किया गया। तमाम ही बच्चों ने तरह तरह के पकवान बनवा कर लाए। इसका मकसद यही है कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह किसी का हमको कुछ काम करना है, बिज़नेस भी करना है, उसके लिए किस तरह की तैयारियां करना पड़ती है, जो मेहनतें किस तरह की करना पड़ती है, उसके पहले उसके पूरी नियोजन कर जो है तो फिर पूरी तैयारी के साथ बच्चे आए। फिर ख़रीद व फ़रोख्त के अंदर आने वाले ग्राहकों से बातचीत का तरीका, किस तरह से भाव वगैरह करना, लेन देन किस तरह से, इस तरह की सब उनको मालूमात, तफसीली मालूमात, तो उसका तजुर्बा होता है। और बाद में ख़त्म होने के बाद उनको सामने एक समझ में आता है कि अपन ने इतना खर्च लगाए थे और इतना अपना ग्राहकी हुई, इतना नफ़ा आया या नुकसान आया। इस तरह से बच्चों को जो है तो आने वाले वक्त में इसका जो है तो फ़ायदा होता है। नाज़रीन, जैसा कि कैंटीन डे के ताल्लुक़ से यहाँ के स्टाफ के बारे में बातें कर रहे थे और स्टाफ भी बच्चों के बारे में बता रहा था और कैंटीन डे का क्या मकसद है, इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंटरव्यू हमारे यहाँ पर हुए हैं। अब हम जानते हैं मौलाना ज़ुबैर, इमाम व ख़तीब आमिना मस्जिद, ये आलिम भी है, माशाल्लाह कारी भी है, बेहतरीन अंदाज में क़िरात भी करते हैं और बड़ी प्यारी आवाज़ भी है हाफिज़ साहब के। अब्दुल गफ़्फ़ार सर के शागिर्द भी रहे हैं। तो नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस्लामिक एतबार से तिजारत कैसी होना चाहिए, शरीयत किस तिजारत की इजाज़त देता है और मुनाफे में हमने किस बातों का ख्याल रखना चाहिए और नुकसान होने पर किन बातों का हमने ख्याल रखना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है इन बातों के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया हाफिज़ साहब। सबसे पहले तो हम एक बुनियादी चीज़ को समझ लें कि तिजारत भी एक इस्लाम का शोबा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले तिजारत किया करते थे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी हदीस इरशाद फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क्या तर्जमा है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि जो अपनी तिजारत में अमानतदार हो और जो अपनी तिजारत सच्चाई, दयानतदारी, अमानतदारी के साथ करे तो कल क़यामत के दिन उसका हश्र अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी हम इससे अंदाज़ा लगाइए कि उमूमन एक तबका ये समझता है कि तिजारत करना, बिज़नेस करना ये कोई दीन नहीं है, बल्कि यही एक दीन का शोबा भी है। जैसे नमाज़ पढ़ना, हज करना, रोज़े रखना, हम इसको दीन के अरकान समझते हैं, एक दीन का ये फंडामेंटल से बुनियादें हैं। ऐसे ही अगर कोई सच्ची तिजारत करे तो उसका आपने फजीलत भी सुनी, हुजूर ने क्या फरमाया। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि नबूवत मिलने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे, तो तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत भी बन गई अब। तो अगर आदमी इसी शोबे में रहकर अगर ये चाहे कि मैं अपनी आखिरत को बनाऊँ तो अपनी आखिरत बना सकता है।
अगर आदमी ये चाहे कि मैं अपनी जन्नत बनाऊं, अल्लाह को राज़ी करूं, तो वो तिजारत में रहकर, दुकान में बैठकर, मंडी में बैठकर, प्लॉटिंग का कारोबार करके, डीलरशिप करके, या और जितने भी जो है तो दीगर तिजारती जो है तो शोबे हैं उसमें रहकर अपनी आखिरत को बना सकता है। कैसे बना सकता है हाफिज़ साहब, थोड़ा सा खुलकर? जी माशाल्लाह, देखिए इसमें जो है ना, सबसे पहले हम क्या करें, जो कुरान का हुक्म है उसको फॉलो करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उसको फॉलो करें। मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। यानी कि हम जो तिजारत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसका जो इनकम आ रही है, इसका जो प्रॉफिट हमको हो रहा है, इस प्रॉफिट में हम देखें कि इसमें किस किस का हक़ है, अल्लाह का क्या मुतालबा है, हुजूर का क्या मुतालबा है, और अब मेरे ऊपर क्या हुक्म नाफिज हो रहा है। तो हमें शरीयत ये हुक्म दे रही है कि आप अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से आप तो क्या करें, गरीबों, मिस्किनों, फ़ुक़रा के लिए निकालिए, ये हक़ है। अब 2.5% निकालने का हुक्म है। ऐसे अगर 1000 है तो उसके अंदर से जो तो आप ऐसा हिसाब लगाइए, तो जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर से आप 2.5% जो है तो एक बॉक्स बनाएं, डब्बा बनाएं, आप उसके अंदर जो है तो अपना उसके अंदर जमा करते रहें, और अच्छी खासी अगर बड़ी रकम जमा हो जाती है, गरीब, यतीम, मिस्किन, फ़ुक़रा पर उसको तकसीम कर दिया जाए। ये एक हक़ है तिजारत का, इसको अदा करना ज़रूरी है। हाफिज़ साहब, एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि जब हमारे पास में प्रॉफिट जमा हो जाए और उसको ताजिर निकाल भी लें और उसके बाद बड़ी रकम जमा, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, अपने मोहल्ले से या फिर कोई दूसरी और सिटी से, कहाँ से स्टार्ट करे गरीबों को देना? जी हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो हम हदीस की तरफ देखते हैं कि इसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहबरी फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम ज़कात और सदक़ात की रकम निकालो तो सबसे पहले अपने अइज़्ज़ा, अक़रबा, करीबी रिश्तेदार में सर्च करो, तलाश करो कि इसमें कौन मुस्तहिक़ है। अगर उसमें कोई मुस्तहिक़ मिल जाता है तो ये रकम का मुस्तहिक़ फिर वो है, उसको दे दी जाए। उसके अलावा पड़ोसी हैं, फिर पड़ोसी के बाद अपने मोहल्ले में देखिए कौन मुस्तहिक़ है। इसके बाद हम जो है तो ज़कात की रकम बाहर दे सकते हैं। सबसे पहला जो हमको बताया गया है कि वो करीबी रिश्तेदारों के अंदर देखें, उसके बाद मोहल्ले वाले, फिर उसके बाद में पड़ोसी, फिर उसके बाद में अपना पूरा शहर, इलाका और ख़ित्ता। माशाल्लाह, ये थे मौलाना ज़ुबैर इमाम व ख़तीब आमिना मस्जिद, जिन्होंने ताजिरों के लिए जो भी जिस किस्म का भी बिज़नेस कर रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जो उसे नफ़ा निकलता है उसका 2.5% हिस्सा इस्लामी तरीक़े से गरीबों का उस पर हक़ होता है, यतीमों का हक़ होता है। वो पूरा के पूरा माल, पूरा के पूरा नफ़ा उस ताजिर का नहीं होता है, और ये अल्लाह को अपने बिज़नेस में पार्टनर बनाने की एक अलामत है। जिसने दिया है उसी को पार्टनर बना लिया जाए तो यकीनन आगे की तिजारत भी उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, और ये मुआशरे में से गरीबी, गुर्बत और जो बुराइयाँ पनप रही हैं, जैसे बेवाओं की बच्चियाँ बैठी हुई है जो गलत रास्ता इख्तियार करती है शादियाँ ना होने की बिना पर, जो यतीम बच्चे हैं, लड़के हैं, उनका सही रोज़गार न मिलने पर वो भी चोरी और बहुत सारे गलत रास्ते अपनाते हैं। तो ये तमाम के तमाम रास्ते ख़त्म हो सकते हैं इस इस्लाम की प्यारी बात को अपनाने पर। नाज़रीन, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली, यहाँ पर कैंटीन डे मनाया जा रहा था। अब यहाँ पर जो बच्चियाँ कैंटीन डे में जिन्होंने हिस्सा लिया था, तो आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ बातें जानते हैं जो सबके लिए भी और उनके लिए भी बहुत अहम और ख़ास है, और एक पैगाम है, एक मैसेज है सबके लिए कि वो 3 लोग कौन से हैं जिनकी हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल होता है। आइए पहले जानते बेटा, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे रुमाना शेख अनवर है। मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। हमारे स्कूल का नाम नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली सिल्लोड है। बेटा, कैंटीन डे मनाने से पहले आपकी टीचरों की मेहनतें कैसी रही है आप पर? हमारी टीचरों की मेहनत बहुत थी। उन्होंने हमें कैंटीन डे के बारे में बहुत कुछ समझाया है। उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने हमें कैंटीन डे के बारे में बताया है कि अगर हम कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो हमें उसका मुआवजा भी देना है, मतलब वो चीज़ हमें फ्री में नहीं लेनी है, उसका मुआवजा दे के ही लेनी है। अच्छा, और इसके बाद आप जब घर पर गए तो कैंटीन डे के ताल्लुक़ से आपने आपके अम्मी अब्बू से कहा होगा, तो उस पर आपके अम्मी और अब्बू की क्या मेहनतें रही है? हमारे वालिदैन की बहुत मेहनत रही है। हमारे वालिदैन ने सुबह उठ के हमारे लिए सब्जियां, हमने जो कस्टर्ड बनाया था उसके लिए हमारे वालिदैन ने सब्जियां, मतलब हमारे अब्बू ने सुबह उठ के फ्रूट लेके आए, दूध लेके आया सुबह सुबह। हमारे अम्मी ने कस्टर्ड बनाने के लिए बहुत मेहनत की। बस। तो आपकी ज़िंदगी में टीचर्स, माँ बाप की क्या अहमियत है? क्या आपको इससे अंदाज़ा हुआ है एक बच्चे की ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बनाने में किन किन लोगों का हाथ होता है? वालिदैन का और टीचर्स का। हमारी ज़िंदगी में वालिदैन और टीचर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर वो नहीं होते तो हम कामयाब ही नहीं होते। जी बेटा, आपका नाम?
हमारा नाम अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम है पठान कशफ इब्राहिम खान। हम 8वीं जमात के तालिबा हैं। हमारे स्कूल का नाम है नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली सिलो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कैंटीन डे के ताल्लुक से कि वो कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जिनकी मेहनतों से आज आपका कैंटीन डे कामयाब हुआ है? टीचर्स, माँ बाप। का नाम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम है पठान मिसबा अलीम खान। हम 8वीं क्लास के तालिबा है। हमारे स्कूल का नाम है नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली सिलो। हमें आज हमारा कैंटीन डे है। हमें टीचर लोगों ने, उस्ताद ने, सब ने हमको बताया है कि ये कैंटीन डे ऐसा है। हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ मदद कर रहे हैं कि ये ऐसा बना सकते हैं। हमारे अम्मी ने सुबह उठ के ये सामान वो लाए, वो करे, पूरी मदद करे हमारे साथ। और टीचर लोगों ने भी बताया, सुलेमान सर ने, अमजद सर ने, राजेश सर ने, सब ने बताया ये ऐसा करो, वो ऐसा करो। अच्छा, माँ बाप की, आपके वालिदैन की क्या मेहनतें रही? हमारे वालिदैन, हमारे अम्मी ने सुबह उठ के पूरे पकवान वो करें। हमारे अब्बू ने भाई साहब वगैरह सामान की मन सब लाए। तो क्या चाहते हैं आपके, वो आपके लिए किया गया या यहाँ पे खाने वालों के लिए किया गया था, या आप कामयाब हो और आपका नाम हो या फिर आपका कैंटीन डे में नंबर आए इसलिए किया गया था? हमारा नाम हो, कैंटीन डे में नंबर भी आए और हम उच्च चीज़ पे गए, मतलब नाम अच्छा हो गया हमारे माँ बाप। जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज़ देने वाला है उसमें से आप फर्स्ट नंबर पर आए, इस तरह से इसलिए आपके अम्मी अब्बू मेहनतें कर रहे थे और आपके टीचरों ने आपको समझाया था कि आप कामयाब हो जाए। अच्छा, आपका नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम आमिना शेख अनीस है। हम 8वीं जमात की तालिबा हैं। हमारे स्कूल का नाम नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली सिल्लोड। अच्छा, कैंटीन डे में आपने क्या लिया था, कौन सी डिश थी आपके पास? हमारे पास कचौरी थी। कचौरी थी। तो आपके अम्मी अब्बू ने कैसी मेहनतें किए हैं आपके कचौरी के लिए? हमारे अब्बू ने पहले पूरा बाहर का सामान ले लिए। हमारे अम्मी सुबह सुबह उठ के पूरा सामान तैयार कर लिए और यहाँ भेजती है। अच्छा बेटा, आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा शेख अनीस है। मैं 6ठी जमात की तालिबा इल्म हूँ। हमारे स्कूल का नाम है नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली सिल्लोड। आपकी डिश का क्या नाम था बेटा? कचौरी। कचौरी। आप दोनों साथ में ही थे, माशाल्लाह। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपके अम्मी अब्बू आज 30 दिसंबर को कैंटीन डे था, तो सुबह में मॉर्निंग में कब उठे आपके अब्बू? हमारे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम आलिया सदफ शेख अब्दुल हकीम सर है। हमारे अम्मी सुबह में 6 बजे उठे। माशाल्लाह। और आपके घर पे अम्मी अब्बू कब उठे थे? 6 साढ़े 6 बजे। अच्छा, आपके यहाँ पर क्या हाल था? फजर के टाइम से उठे थे, नमाज वगैरह पढ़ते। माशाल्लाह। आपके घर पर? फजर के टाइम से। माशाल्लाह। आपके घर पर? फजर के टाइम पर। माशाल्लाह। तो देखिए प्यारे बच्चियों, और वैसा भी सब तमाम के लिए मैसेज है कि माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए अपने आराम को कुर्बान करते हैं, अपने पैसे को कुर्बान करते हैं, अपने सुकून को कुर्बान करते हैं। इसी तरह से टीचर हजरात भी अपना तमाम के तमाम माइंड यहाँ पर खर्च करते हैं ताकि उनका एक स्टूडेंट या उनके तालिबा या तालिब इल्म कामयाब हो और उनका नाम, ख़ुद का नाम रोशन करें, वो ये चाहते हैं। और ये तमाम अगर नहीं सुनते हैं इनकी बातों को, वो लोग जो टीचर और अपने पेरेंट्स, अपने सरपरस्त, अपने वालिदैन का कहा नहीं मानते, यकीनन उन्हें नुकसान और ख़सारा उठाना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं कि इनके वालिदैन इन्हें कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए सुबह में कैसी मेहनतें किए और अपनी नींद को कुर्बान करके इनके काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो है तो लगे रहे। तो नाज़रीन, एक मैसेज यहाँ पर यह दिया जाता है तमाम के लिए कि अपने पेरेंट्स और अपने उस्ताद के का अदब का लिहाज करें और उनके हर बात को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। ये नए स्टाइल में बनाया गया है क्या?
स्माइल प्लीज। बड़ी भीड़ लगी भाई बिरयानी पे भाई, वाह क्या बात है। क्या हमको फ्री में प्लेट मिलेंगी एक आधी?